chemical equilibrium. This is the chapter today लेक्चर में। तो इसको समझने से पहले हम थोड़े से रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी रिएक्टेंट ख़त्म होके प्रोडक्ट बन जाते हैं और रिएक्शन स्टॉप होता है, तो इस किस्म रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये रिवर्स में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल कंबस्शन रिएक्शन, जिसमें या कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब ये रिएक्शन वापस नहीं आ सकता। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में लाइक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, वो अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दे तो ये रिएक्शन वापस नहीं आएगा, AgCl बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये वापस नहीं आ सकता। कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा हो तो वो रिएक्शन जिसमें जिंक फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 से रिएक्शन करे तो ये वापस नहीं आएगा, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड बना देगा और वाटर दे जाएगा, तो ये रिएक्शन भी रिवर्स नहीं होता। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन में लाइक पोटाशियम क्लोरेट की से LO3, इसको अगर हम हीट करेंगे तो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में ऑक्सीजन निकल जाएगा। बैलेंस कर दोगे तो इस तरह से ये बैलेंस होगा। इसी तरह कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिनमें होती है तो वो भी इर्रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, तो इसमें जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो रिवर्स नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन ज़ीरो होती है। और जिनमें फ्री एनर्जी अब एक अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अपने कोर्स के मुताबिक बस इतना समझ लें कि ये जो थे दीज वर इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होंगे? रिएक्शन which proceed in both directions, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा कि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो आपस में मिलेंगे और आगे जाके प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और प्रोडक्ट्स वापस आके जब रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस किस्म का रिएक्शन कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इनमें आप ये याद रखें कि कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। यानी अगर आप रिएक्टेंट्स डालेंगे तो वो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे और फिर जाके वापस रिएक्टेंट भी बनाते जाएंगे, या आप प्रोडक्ट डाल दोगे तो फिर वापस रिएक्टेंट भी बनते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को बतौर रिएक्टेंट ले लें तो ये फॉरवर्ड जाके एमोनिया बनाएंगे और एमोनिया बैकवर्ड आके वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता जाएगा। यानी हमने रिएक्टेंट से स्टार्ट लिया तो प्रोडक्ट बने। अब अगर हम ये करें कि एमोनिया ले लें, तो एमोनिया लेते हैं तो अब ये एमोनिया खुद ब खुद फॉरवर्ड जाके टूटेगा, नाइट्रोजन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस वापस में मिलके फिर एमोनिया बनाएंगे। सो कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड, दे नेवर कंप्लीट नहीं होते, इसलिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो इस तरह से ये दोनों शटलिंग कर रहे हैं। सो दे नेवर कंप्लीट। अगला, दे टेंड्स टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम हासिल करना चाहेंगे। आगे समझते हैं कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम इन डिटेल। तो ये इक्विलिब्रियम हासिल करेंगे। और एक और है कि रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेड एरो फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हाफ हेड एरो फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस टाइप के सिंबल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन रिएक्शंस के कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अगर एक वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन हम एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें तो ये फॉरवर्ड जाके सोडियम एसीटेट बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनेगा और फिर बैकवर्ड आ सकते हैं। या दोनों वीक हों या एक वीक हो दूसरा स्ट्रांग हो, लेकिन दोनों स्ट्रांग होंगे तो फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस इनको मिला दें तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और वो वापस आके फिर ये बन जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। तो कई एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिस में अब आएंगे इस चैप्टर की फर्दर डिस्कशन में, जिसमें आपको रिवर्सिबल रिएक्शन मिलेंगे। तो ये था रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को समझना।